अब बेसिकली अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसमें आप देखोगे इम्यून सप्रेसेंट चलते हैं। इम्यून सप्रेसेंट इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी को स्लो डाउन किया जाए, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी आपको दिक्कत ना दे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली पेशेंट्स के मन के अंदर की कहानी सोराइसिस के बारे में वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट क्या सोचता है कि सोराइसिस ठीक होने वाली बीमारी है या नहीं। तो सबसे पहले समझो कि सोराइसिस ठीक होने वाली बीमारी है, बट उसके पीछे कुछ सोर्सेस, कुछ एनर्जी, कुछ मेंटल पीस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट अब यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट की थ्योरी अलग अलग तरीके से चलती है। पेशेंट कहता है कि सोराइसिस का इलाज मैं 12 साल से ले रहा हूँ, मैं 15 साल से ले रहा हूँ, बट ठीक तो हो नहीं रहा। मैंने एलोपैथी में बहुत अच्छे एलोपैथी फिजिशियन को दिखा दिए, बट शांत तो हो जाता है, फिर बाद में एग्रावेट हो जाता है कि कभी दबता ही नहीं है, ठीक ही नहीं होता। देखो, अब जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली चीज़ समझना कि अगर सोराइसिस हुआ है तो इट मीन्स कि आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ग्रसित हो। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली आपकी पार्ट है बॉडी का। अब उसको समझाना है, उसको ट्रेंड करना है कि जो आप अपनी ही सेल्स को मार रहे हो, डैमेज कर रहे हो, उस पर काम करना पड़ेगा और उसको ऐसी एक्टिविटी या जिसे मैं बोलूँ कि ऐसी गतिविधियों से रोकना पड़ेगा। अब बेसिकली अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसमें आप देखोगे इम्यून सप्रेसेंट चलते हैं। इम्यून सप्रेसेंट इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी को स्लो डाउन किया जाए, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी आपको दिक्कत ना दे। अगर हम यहाँ पर आयुर्वेद की तरफ जाते हैं या चलते हैं तो यहाँ पर अलग तरीके से देखा जाता है उसको। सबसे पहली चीज़ कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किस वजह से हमें और ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, पहले उन सारी कैटेगरीज को पकड़ो, खुद से ही पकड़ो। मैं ये नहीं कहता, अपनी बॉडी में एनालाइज करो कि आपने कभी नॉनवेज खाया या कभी ज़्यादा सॉल्टेड वाली चीज़ें खाई, उसकी वजह से एकदम से एग्रावेशन हो गई, या एकदम से आपने स्ट्रेस लिया उसकी वजह से एग्रावेशन हो गई। ये खुद से पूछने वाला एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि अगर आप पेशेंट हो सोराइसिस के तो अपने से खुद से पूछो कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपने खाई, जो आपने महसूस करी, उसकी वजह से एग्रावेशन आ रहा है। हमारी इम्यूनिटी अलग तरीके से वर्क करती है। हमारी इम्यूनिटी बेसिकली हमें प्रिजर्व करके रखती है और किसी भी चीज़ों से अटैक होने से बचाने का काम करती है। अब ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी अगर हमारी बचाने का काम कर रही है तो हमको अटैक नहीं कर सकती। अगर हमें अटैक कर रही है तो हमें सोराइसिस मिल सकता है या और भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मिल सकता है। तो बेसिकली हम कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करें कि हमको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उसी में पहली चीज़ आती है परहेज़ का नाम, कि अगर हम सॉल्टेड चीज़ें नहीं खाते हैं, नॉनवेज से दूर रहते हैं, अल्कोहल से दूर रहते हैं, तो हम अपनी बॉडी को इम्यूनिटी हैम्पर होने से बचा सकते हैं या इम्यूनिटी एग्रावेट, या जिसे मैं बोलूँ कि इम्यूनिटी के बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे कि हमारी इम्यूनिटी कब काम करेगी, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हों जिसकी वजह से इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अगर हम वाली चीज़ों को थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखें, जैसे कि हमने नमक को थोड़ा चेंज कर दिया, सी सॉल्ट को कम करके हमने सेंधा नमक यूज़ कर लिया, हमने नॉनवेज को खाना कम कर दिया। नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो हमारे शायद ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़े, तो नॉनवेज छोड़ दिया। और इसके साथ साथ हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को और ज़्यादा काम करने पड़े, क्योंकि हमारी बॉडी वीक की तरफ जा रही है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने सोराइसिस को परहेज़ के थ्रू ठीक कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ आती है कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखो, ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कोई इम्यून सप्रेसेंट तो है नहीं। आयुर्वेद आपको देता ही पूरी छूट पे यही है कि आप इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करो, इम्यूनिटी से जितना काम हो सके उतना काम करो। मेडिसिन का बेसिकली काम ही यही है कि आपकी इम्यूनिटी बैलेंस बनी रहे, आपको ना ज़्यादा जाए और ना ज़्यादा कम होए, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी भी ना लगे और आपकी इम्यूनिटी आपको टारगेट ना करे किसी भी जगह पे। तो यहाँ पर सिंपली क्या होना चाहिए कि जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि हमारा डेली का लाइफस्टाइल। कॉन्स्टिपेशन पे बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। वैसे टॉपिक बहुत वास्ट है, मैं जनरली बता देता हूँ। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फेस कर रहे हैं या कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं या कब्ज़ की दिक्कत आ रही है तो आपका सोराइसिस बढ़ेगा। तो जब ये सोराइसिस बढ़ने का काम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर भी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम करने चालू कर दिया। इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रेसिव कंडीशन में आ सकता है। तो सिंपली हमने यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करी तो हमारा क्या हुआ, सोराइसिस थमा रहा। तो
तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया हमने, बैलेंस किया। आपके मेडिसिन्स की डोसेज में या जैसे बोलूँ कि ट्रीटमेंट के डोसेज में हमने ये कोशिश करी कि वो बैलेंस बना रहे, बॉडी में कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि LFT की रिपोर्ट या लीवर फंक्शनिंग का, लीवर फंक्शनिंग अगर भी डीअरेंज होती है तो हमें सेम सिनारियो देखते हैं कि एग्रावेशन मिलती है। तो सिंपली वहाँ पर हमने क्या किया कि हमने अपने लीवर के लेवल्स को हमेशा मेंटेन रखा, वो वहाँ पर भी आयुर्वेद काम आ जाता है। तो बेसिकली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बॉडी की हर एक चीज़ लिमिट में रहे, लिमिट से बाहर ना जाए और लिमिट के नीचे ना जाए, जिसकी वजह से आपका सोरायसिस एग्रावेशन से बच सकता है। सो फिर ट्रीटमेंट बेसिकली आपकी बैलेंस करना आपके शरीर को, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आयुर्वेद का फ़ायदा क्या है? आयुर्वेद का फ़ायदा ये है कि वो आपको कभी भी आपके लीवर पे अटैक नहीं करेगा, आपकी किडनी पे अटैक नहीं करेगा। आयुर्वेद का सबसे प्लस पॉइंट यही है। तो इसी वजह से आयुर्वेद को चूज़ करना इसलिए भी आपके लिए ईजी हो जाता है क्योंकि ये आपके लेवल्स को बिगाड़ेगा नहीं। स्टेरॉइड्स के कोई भी या इम्यून सप्रेशन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी को नहीं टच कर पाएंगे, जिसकी वजह से आयुर्वेद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे काम करवाना आसान हो जाता है। और आपके सामने कुछ मैं पेशेंट भी रख देता हूँ, बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और आयुर्वेद के अंदर के चेंजेस देख सकते हैं कि पेशेंट को रिकवरी कितनी और कितनी हद तक मिल चुकी है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली टॉपिक आप देंगे मेरे को जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ और आपके लिए सोरायसिस का क्योर घर बैठे ला सकूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।